हेलो एवरीबॉडी। देखिए मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट करते हैं, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर एबल कैन बी अरेंज सो दैट वॉवल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब एबल में 4 प्लेस है, 1 2 3 4। ए और ई 2 वॉवल है, 2 कॉन्सोनेंट है। 2 वॉवल से 2 प्लेसेस है। कितने वेज से? 2 फैक्टर वेज से। और 2 कॉन्सोनेंट बच गए, वो भी 2। आपका 4 आंसर आ गया। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब देखिए सवाल, देखिए ऐसे सवाल आया हुआ है पहले भी एक बार। सवाल क्या था आपके, था कि आपको 12 पॉइंट दिए हुए थे। उसने पूछा था कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे जिनमें 7 एक लाइन पे लाई करते हैं। उसी टाइप में सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 ओवर नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स। सर्कल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, 5 सर्कल्स हैं। अब 2 सर्कल कट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, यानी 5 सर्कल हैं तो कितना हो जाएंगे 5c 2 वेज यानी 5 इंटू 4 अपॉन 2 10 वेज से। काफी सिंपल क्वेश्चंस, बिल्कुल बस देख करने वाले होते हैं। आप कहेंगे सर आप तो टीचर हो भाई, आपको तो आते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कर रखी है आर डी शर्मा तो कोई समस्या नहीं है इतनी ज्यादा। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस बताना है। आप सभी ने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अलग अलग हो जाता है। इसका मोड कितना है? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। इसका मोड कितना है? 1। आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे बड़ी बात, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जैसे मान लो ए और बी कोई 2 सेट हैं, तो ए बी का प्रॉपर सेट कब होगा, सबसेट कब होगा? जब बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। प्रॉपर ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब एक न एक ऐसा एलिमेंट बी में हो जो ए में ना हो। अब उन प्रॉपर सबसेट में से कौन कौन से इसके सुपर सेट हैं? सुपर सेट मतलब जो इसको कंटेन करते हो। अब एक तो 3 हो गया, प्रॉपर सबसेट है। एक 1 3, एक 2 3, एक 3 4। ये तो बन गए 2 2 के। अब 3 के देखने हैं, 2 3 4, 1 3 4। अब इनके अलावा अगर मैं सेट इटसेल्फ लेता हूं तो ये आपका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि 7 एलिमेंट्स आ गए बी के में, तो वो संभावना कितने बने? आपके 6 बने, 6 आ जाएगा। सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट्स, लास्ट से 9 से 0, 9 से 1, लास्ट में जाएगा 9 से 9 आएगा। लास्ट है 9 से 9, 9 से 8, 9 से 7, 9 से 6, 9 से 5। ये क्या हो गए? लास्ट 5 हो गए। इनका सम 9 से 9 कितना होगा? 1 होगा। 9 से 8 कितना होगा आपका? 9 होगा। 9 से 7 36। अब कैसे निकालना भाई? 9 माइनस 7 और 7, 9 2 72, 72 डिवाइड बाय 2 7। 9 से 6 तो 9 8 7 और 3, तो 3 टू जा 6, तो 9 से 6 होगा भाई आपका 9 8 7, 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 84। और 9 से 5, 9 से 5 कितना होगा? 9 6 8 7 6 4 3 2 1, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 54 96 इंटू 50। तो मैं कंसर्न कर लेता हूँ। पॉइंट 26 आएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 256 आ रहा है। तो ये तो आप फटाफट ही करेंगे कैलकुलेशंस तो इन चीज़ों की, तो ठीक है। तो इस तरीके से करता है, सारा सॉल्व नहीं करना होता है।
नेक्स्ट देखिए, consider the following in respect of a non-singular matrix of order 3. First one, A adjoint of A, adjoint of A into A, adjoint of A, determinant of A. वो पूछ रहे हैं लेकिन जरूरत नहीं है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नेदर वन नॉट टू। सबको पता है ये प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी है, हर किताब में 12 लिखने की मिलती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, इसलिए आपका एक ऑप्शन था ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, both first and second, neither first nor second, तो आपका ये आ जाएगा। The center of the circle is देखिए ये आपकी फॉर्म डायमेट्रिक फॉर्म में दी हुई है। अब अगर ध्यान नहीं है तो आप इसे चेंज कर लो सर्कल की फॉर्म का। कैसे? एक्स स्क्वायर आएगा, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, -2x और -2bx, तो माइनस का 2a प्लस 2b इंटू एक्स, फिर प्लस 4ab, फिर ये वाई स्क्वेयर -2dy -2cy, माइनस कॉमन 2cy 2dy प्लस 4cd बराबर 0, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2gx 2fy प्लस c आ गया। तो कितना होता है? माइनस टाइम हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस का a प्लस बी हाफ करूंगा तो उसका c प्लस डी, सीधा आंसर आ जाएगा। वैसे कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, शायद टाइम खराब कर दिया आपने। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर है, ये मान लो उसने दे दिया एक डायगोनल की इक्वेशन। अब वही कहते हैं कि -1, 1 एक वर्टेक्स है। अब एक चीज खुद सोच के देखते, अगर ए या सी में से होता ये तो इसको कर तो सेटिस्फाई करता है क्योंकि इस पे लाई कर रहा है, बट -3 + 2 5 कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? ये बी या डी में से कोई एक है, क्या तो बी होगा या डी होगा। और आपसे पूछिए इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल निकालने की क्या जरूरत है? ये पॉइंट जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो इक्वेशन होगी। अब देख लीजिए कौन सा वाला करेगा। 2x -1, 1 है ना, पॉइंट 1, -1 है। तो देखिए 2 × 1 -3 × -1 5 आ गया, ये होगी। तो सवाल ऐसे नहीं कि आप निकाल के देखोगे स्लोप निकालोगे फिर नहीं, सिंपल सी बात है। ये डायगोनल था, ये वर्टेक्स तो ए और सी हो सकता है, क्योंकि अगर ए और सी वर्टेक्स होगा तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई ये कर नहीं रहा है, इसका मतलब बी और डी है। बी और डी है तो जो भी मेरे इक्वेशन होगी डायगोनल बी डी वाली ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सीधा आंसर आ गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट देखिए at pxy be any point on the ellipse Q 3 and P are 2 points. What is PQ plus QR? अब देखिए जो आप लोग चीजों को छोड़ते हो ना, वह तो एलिप्स की दो फॉर्म होती है। दो फॉर्म कैसी? एक ये वाली और एक ये वाली। आप हमेशा इसको याद रखते हो, इसके फोकस इसके वर्टेक्स याद रखते हो। पेपर में कभी ये नहीं आता, वो ये देगा, उसने ये दिया है, नीचे के जाकर 400 क्या बनेगा, x² / 16 y² / 25 बराबर 1। और दूसरी बात, ये 2 पॉइंट दिए है ना, ये दोनों आपके क्या है, फोकस है। कैसे? ई क्या होती है यहाँ पर, ए कितना होगा 4, बी 5 होगा। ई क्या होती है 1 - a² / b², 1 - 16/25, 3/5। आपके फोकस क्या होते हैं 0 ± BE, 0 ± B कितना है आपका 5 × 3/5, 0 ± 3। ये दोनों आपके फोकस दिए हुए हैं और सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है।
आर शर्मा में कि किसी भी पॉइंट से जो फोकल डिस्टेंस का सम होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। इस केस में 2 भी होती है, यानी 2 इंटू 5, 10 इसका आंसर आएगा। इसलिए कहता हूँ अगर आर डी शर्मा की क्रैमिंग कर रखी है आपने, अच्छे से बड़े तरीके से समझ रखी है ना, तो कोई सवाल, बहुत कम सवाल होंगे जो आप उनसे अलग आएंगे। बाकी लगभग आपका सारा मौका वो है, वो जो भी चीज़ देगा ना सिंपल ही देगा, बस थिंकेबल होगी, कंसेप्चुअल होगी। Under what conditions are the points are collinear? कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, मतलब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। 2AD माइनस AB माइनस CD प्लस AB माइनस AD माइनस BC प्लस CD बराबर 0। अच्छा, प्लस CD कैंसिल हो गया, प्लस CD माइनस कैंसिल हो गया, 2AD माइनस AD, AD इज इक्वल टू BC। Let ABC be a triangle if D 2,5 and E 5,9 are the midpoints of sides AB and AC respectively. What is the length of side BC? ट्रायंगल है ABC, D है 2,5 और E है 5,9। बच्चों को ही पता है मिड पॉइंट थ्योरम। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी डी क्या है, हाफ ऑफ BC, यानी BC कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ D। कैसे निकाल दोगे, जो आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 माइनस तो 3 का स्क्वायर 9 और 16 25, 5 दूनी 10, मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो इतने सारे सवाल लिए हैं, बस आपके तरीके होने चाहिए आपको याद कि हाँ कितना याद है आपको।
if the foot of perpendicular drawn from the point zero comma k to the line is 3 1, then what is the value of k? फुट ऑफ पैटर्न ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है 0 कोमा के, इस हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर इस लाइन पे, वो क्या है आपका पॉइंट, फुट कितना है 3 कोमा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये लाइन इसे परपेंडिकुलर, स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 1 माइनस के अपॉन 3 माइनस 0 कितना आ गया आपका -1 आ गया, तो 1 माइनस के अपॉन 3/4 -1 कितना आ गया 1 माइनस के -4 के कितना आ गया 5 आ गया। What is the obtuse angle between the lines whose slopes are स्लोप दे रखी है, उसने पूछा ऑब्ट्यूज, मैंने बताया था सवाल पूछेगा जो आप नहीं पढ़ते हमेशा वही पूछते हैं। आप निकालते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट निकाल लो एक बार आप, tan थीटा m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 यानी a माइनस b स्क्वायर 4 माइनस 3 √3/2, √3 कैसे आएगा, √3 आएगा 4 5 4 माइनस तो कितना आएगा 1 ही आएगा ना, 1 प्लस 4 माइनस 3, तो 2√3/2 यानी कितना आ गया, थीटा कितना आ गया आपका 60। ये क्या होता है एक्यूट है, ऑब्ट्यूज के लिए क्या करते हो 120। are the equation of a pair of opposite sides of a square, then what is the area of the square? मैं इसको रब कर देता हूँ इससे तो स्पेस बन जाए। अब देखिए ये दो क्या है साइड से साफ साफ देख रहे हो, दोनों की स्लोप क्या है बराबर है, मतलब पैरेलल साइड से। अब साइड दे दी, आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको निकालनी है डिस्टेंस, यानी मतलब कि अब देखो
स्ट्रेट लाइन पड़ी है, साफ साफ कंसेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। लाइन क्या होंगी आपकी, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लाइंस पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, कर लीजिए। कितना आ गया, 20 अपॉन 5 4, 4 चौक 16, 4 आ गई। साइड टू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर। फोर्टी what is tan square A equal to, tan 3A 3 tan A माइनस tan क्यूब A ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A डिवाइड में tan A बराबर के ये tan A इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर tan A कॉमन निकाल लो तो 2 बन जाएगी, ये इससे कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस tan स्क्वायर A के माइनस 3 के tan स्क्वायर, ये इधर आएगा 3 के माइनस 1 tan स्क्वायर A के माइनस 3 tan स्क्वायर A के माइनस 3 ओवर 3 के माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 4 रियल वैल्यूज ऑफ tan A k cannot lie between tan A की रियल वैल्यूज के लिए के किन के बीच में नहीं लाई करेगा, ये tan स्क्वायर है, उसने पूछा है tan A, अब रियल कब आएंगी, जब मेरा ये a माइनस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स नंबर लाइन में कर दोगे 1/3 3 प्लस माइनस प्लस, रियल वैल्यू कब होंगी, जब k का तो 1/3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा, कब नहीं होंगी, 1/3 से 3 के बीच में। तो ये आपका आंसर आ गया, चीजें तो आसान है। अब यहाँ पर बोल पूछ रहा था अभी रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद
42 then the value of theta is अब देखिए ये सवाल है, सबने देखा है, इसको सबने किया हुआ है। cos कॉमन ले लूंगा, क्या बनेगा 1 माइनस टेन 17 1 प्लस टेन 17, ये क्या होता है 10 45 माइनस 17 कितना 10 28, थीटा कितना आ गया 28 आ गया। तो ये थे आपके आज के लिए। नेक्स्ट हम और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।